प्रणाम। स्वागत है सबका। कोई कोई गीत और पर्टिकुलर सूफी गीत इतने गहरे होते हैं, जिन्होंने भी लिखा होगा, जिन्होंने भी इसको गाया होगा, निश्चित ही कुछ गहराई रही हो। मेरी आंखों में तेरा चेहरा, मेरी सांसों में तेरा चेहरा। किस चेहरे की बात कर रहे हैं? कौन सा चेहरा? बहुत गहरी बात है। जब कृष्ण कहते हैं कण कण में मैं मौजूद हूं, मुझी से व्याप्त है कण कण। अब कौन सा चेहरा है कृष्ण का? एक बात सुनिश्चित है, वो मोर मुकुट वाला तो कृष्ण हो ही नहीं सकता। ठीक है, झलक रहा है, लेकिन वो हो नहीं सकता। वो कण कण में उस मोर मुकुट वाले को तुम देख नहीं सकते हो। उसके लिए तुम्हें इस चेहरों की गहराई में जाना पड़ेगा, जहां कोई आकार नहीं है। कोई भी आकार नहीं है, किसी भी आकार में तुम उसे ढाल ना सको। जब तक उस चेहरे से पहचान ना हो जाए जो वास्तव में निराकार है, जो वास्तव में होते हुए भी नहीं है, पकड़ ना पाओगे, उसकी कोई आकृति बना ना पाओगे। हाँ, अनुभव कर पाओगे, जी पाओगे, लेकिन समझा ना पाओगे। यह है उसका चेहरा। उसी चेहरे की बात हो रही है। इस आकार वाले चेहरों में उलझ मत जाना, वरना कृष्ण का भक्त उस मोर मुकुट वाले को याद कर लेगा, महावीर का भक्त महावीर को याद कर लेगा, कबीर का भक्त कबीर को याद कर लेगा, और उस असली चेहरे से चूक जाए। असली चेहरा तो उसका कुछ और है, जो तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में ना आएगा। जब तक उस चेहरे की पहचान ना हो जाए, उससे तुम रूबरू ना हो जाओ। सारा अध्यात्म बस इसी पर जोर देता है कि अपने असली चेहरे को पहचानो, अपने असली रूप को पहचानो, जो तुम्हारे स्वभाव के भी गहरे में है, जिससे तुम अभी भी छूटे नहीं हो। वो तार अभी भी टूटे नहीं है, जुड़े हैं, निश्चित ही जुड़े हैं। उसी की वजह से प्यास है, उसी की वजह से तड़प है। वही बेचैनी लाता है,
तो निश्चित ही तार तो जुड़े हैं, तो उस असली चेहरे को ही पहचानना है। बाहर से शुरुआत करते हो तो निश्चित ही आकार का सहारा लेना पड़ता है। सीधा ही निराकार में छलांग लगा जाओ, उससे उत्तम कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा कठिन, थोड़ा नहीं ज्यादा कठिन। इसलिए आकार का सहारा लेते लेते उस निराकार में छलांग लगाना सबसे मूल्यवान है। और मैं ज्यादातर साधकों को, ज्यादातर भक्तों को बस आकार में उलझा पाता हूं। वो आकार के पार उस निराकार में छलांग लगाने को राजी नहीं है, तैयार नहीं, तैयारी है नहीं है। बिल्कुल उस चेहरे की खोज करनी पड़ेगी। गीत बहुत सुंदर था, लेकिन वो खबर वही दे रहा है कि ये सारे चेहरे जहां से जन्म ले रहे हैं, जहां से आकृति ले रहे हैं, जहां से रूप ले रहे हैं, उस अरूप के चेहरे में प्रवेश कर जाओ, उस अरूप में छलांग लगा जाओ। और जैसे ही तुम उस अरूप में छलांग लगा जाओगे, ये सारे चेहरे तुम्हारे अपने चेहरे हो जाएंगे, तुम्हारा तादात्म्य हो जाएगा, तुम एक हो जाओगे। तो अध्यात्म तुम्हें उस अरूप के चेहरे की खोज में लगाता है, किसी कृष्ण के नहीं, किसी कबीर के नहीं, किसी ओशो के नहीं, ना ही किसी बुद्ध के, उस अरूप के चेहरे को। और ध्यान बस वही सीढ़ी है जिससे तुम उस अरूप में छलांग लगा सकते। बहुत सुंदर गीत, ध्यान से सुनना इस गीत को फिर से। वो गीत की एक एक कड़ी बिल्कुल गीता के श्लोक थे, बिल्कुल उतना गहरा गीत था। धन्यवाद सबका।